महिला नागा साधुओं का वह सच जिसे सुनकर हो जाएंगे आप हैरान। क्या महिला नागा साधु भी पुरुष साधुओं की तरह ही स्नान के समय निर्वस्त्र हो जाती है? क्या महिला नागा साधुओं को भी अपना पिंड दान करना पड़ता है? किस तरह महिला नागा साधु अपना जीवन व्यतीत करती हैं? और क्या वाकई में किन्नर साधु भी होते हैं? इस बार का महाकुंभ क्यों महिला साधुओं के लिए इतना खास है? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा दोस्तों। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से आए साधु महात्माओं का तांता लगा हुआ है। शाही सवारी अखाड़े का जलसा और साधु संतों के स्वागत के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां सभी को बेसब्री से इंतजार है उस खास शाही स्नान का, जिसमें साधु संत स्नान करके कुंभ के मेले को और भी ज्यादा आकर्षक और भव्य बना देते हैं। इस बार के महाकुंभ में 13 अखाड़े के साधु संत तो स्नान करेंगे ही, साथ ही महिला अखाड़े की सन्यासियों का पवित्र स्नान भी आकर्षण का केंद्र होगा। जी हां, साल 2000 में देश का पहला महिला साधु संतों का अखाड़ा बनाया गया था। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवंतु रखी और इस अखाड़े का नाम दिया गया श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार, जहां गुरु दत्तात्रेय इस अखाड़े के आराध्य हैं और गायत्री माता इसकी इष्ट देवी मानी जाती है। वैसे तो इस महिला अखाड़े के बनने से पहले भी कई सारी महिलाएं साधु अलग अलग अखाड़ों का हिस्सा बनी हैं, लेकिन फिर महिला संतों ने अपना अलग अखाड़ा बनाने का फैसला किया। हालांकि शुरू में किसी को भी यह फैसला सही नहीं लग रहा था। लोगों का मानना था कि साधु संत बनना पुरुषों का काम है। अगर किसी को महिला संत बनना है तो वह पुरुषों के ही अखाड़े में शामिल हो सकती हैं। लेकिन फिर लंबे वाद विवाद के बाद देश का पहला महिला अखाड़ा अस्तित्व में आया, जिसके बाद तो इस महिला अखाड़े से जुड़ने वाली महिला संतों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। असल में पहले महिला संतों को सही नहीं माना जाता था, जिसकी वजह से कई सारी महिलाएं चाहकर भी साध्वी नहीं बन पाती थीं। पर अब तेजी से महिला दीक्षा लेकर सांसारिक दुनिया का मोह त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रही है। दोस्तों, महिला नागा साधु किसी भी अखाड़े से क्यों न जुड़ी हो, उन्हें माई अवधूता नहीं या फिर नागिन के नाम से संबोधित किया जाता है। किसी भी महिला साधु को उनके नाम से संबोधित नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे ही वह दीक्षा लेकर अपना पिंड दान करती है, वैसे ही उनका नाम, उनका पुराना अस्तित्व सब कुछ खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि सन्यासिन बनने से पहले महिला के घर परिवार उनके पिछले जन्म की पूरी कुंड खंगा जाती है, क्योंकि सन्यासिन बनने से पहले महिला साधु को यह साबित करना पड़ता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया है। क्योंकि अगर एक बार कोई महिला साध्वी बन गई तो उसका अपने परिवार और सामाजिक दुनिया में वापस लौट कर जाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में महिला साध्वी बनने के लिए मोह का त्याग पहली सीढ़ी मानी जाती है, यानी महिला अखाड़े में दीक्षा लेने से पहले हर महिला सन्यासी को संकल्प लेना पड़ता है, जिसमें वह कहती है कि परिवार, समाज, रिश्ते नाते और मोह माया से वह बिल्कुल दूर हो चुकी है। और यह बात सिर्फ संकल्प लेने तक ही सीमित नहीं है। महिलाओं को साध्वी बनने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि वह परिवार का त्याग कर चुकी है। तब जाकर उन्हें आचार्य की तरफ से दीक्षा दी जाती है। दीक्षा पूरी होने के बाद परंपरा के मुताबिक महिला सन्यासिन को भगवा वस्त्र धारण करना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, महिला साध्वी अपने बालों को उतार कर खुद ही अपना पिंड दान भी करती हैं, जिसके बाद नदी में स्नान करती है और फिर शुद्ध होकर महिला सन्यासियों की साधना शुरू होती है। एक बार जब महिला सन्यासिन बन जाती है तो वह पूरा दिन भगवान का जप करती है और फिर सुबह उठकर शिव की आराधना में जुट जाती है। शाम होते होते हुए भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। जब कोई महिला साधु इस साधना से जुड़ी परीक्षा में खड़ी उतरती हैं तो उन्हें माता की उपाधि दे दी जाती है। महिला सन्यास बनने के बाद उन्हें माता कहा जाने लग जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला बिना भेदभाव के महिला अखाड़े में दीक्षा ग्रहण कर सकती हैं। यहां तक कि महिला अखाड़े में सन्यासियों को दीक्षा देने के दौरान उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित भी किया जाता है, जहां उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ ही
सांस्कृतिक शिक्षा भी प्रदान करी जाती है। इसके अलावा और कई तरह के प्रशिक्षण भी महिलाओं को दिए जाते हैं। एक बार जब महिलाएं दीक्षा प्राप्त कर लेती हैं, फिर दिन भर ईश्वर का जाप करना और कठोर तप करना ही उनका जीवन बन जाता है। ईश्वर की आराधना करने का समय भी बिल्कुल फिक्स रहता है, जहां सुबह के समय भगवान शिव और शाम में भगवान दत्तात्रेय की पूजा महिला साधु करती हैं और साधना पूरी होने के बाद महिला संतों को माता की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, महिला अखाड़े के अलावा जूना अखाड़े में भी महिला संतों को दीक्षा दी जाती है। यहां तक कि इस अखाड़े की कई शाखाओं में से एक को माई बाड़ा भी बोला जाता है। माई बाड़ा वो खड़ा है जिनमें महिला नागा साधु होती हैं। साल 2013 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में माई बाड़ा को और विस्तृत रूप देकर दश नाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि महिला संतों का अखाड़ा अब भी बस बना ही है। धीरे धीरे इससे जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में जहां पहले महिलाओं को पुरुषों के अखाड़े में शामिल होने में दिक्कत होती थी, उनके साथ रहन सहन में परेशानी आती थी, इसीलिए महिलाएं संन्यास नहीं ले पाती थीं। लेकिन अब बड़ी संख्या में महिलाएं दीक्षा लेकर महिला साध्वी की उपाधि प्राप्त कर रही हैं, जिसका एक नज़ारा आपको महाकुंभ में भी देखने को मिलेगा, जहां हजारों की संख्या में महिला संतों की भीड़ मौजूद होगी, जो शाही स्नान करके महाकुंभ के पावन अवसर को और ज्यादा पवित्र कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी महिला साधुओं की जिंदगी और कैसे वह एक साधारण महिला से नागा साधु बनने का सफर तय करती है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।